बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम ईपीएस पढ़ रहे थे, हेडिंग बनाएं कंपैरेटिव फिगर ऑफ ईपीएस। हेडिंग बनाएं कंपैरेटिव फिगर ऑफ ईपीएस। कंपैरेटिव फिगर ऑफ ईपीएस। कंपैरेटिव फिगर ऑफ ईपीएस। कंपैरेटिव फिगर ऑफ ईपीएस लिखें जी। कंपैरेटिव फिगर ऑफ ईपीएस में कंपैरेटिव फिगर लिखते हुए अगर हमने इस साल कोई ख्वाब देखा हुआ है, कंपैरेटिव फिगर लिखते हुए अगर हमने इस साल कोई ख्वाब देखा हुआ है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये ख्वाब पिछले साल भी देखा जा सकता था। तो ये ख्वाब पिछले साल भी देखा जा सकता था। क्या देखा जा सकता था? ये ख्वाब, कौन सा ख्वाब? जो करंट ईयर का है। देखिए कुछ और बात चल रही है, कोई और बात कर रहा है। बोली से नहीं लग रहा है। साफ है। कमाल पिज़्ज़ा हमें नहीं मिलता है यार, या तो हम टाइम पे जाते ही नहीं है। जब सब कुछ छट जाता है हम जब पहुंचते हैं। हमारी क्लासेस जो है ना, हमें यहाँ पे भी कामयाब नहीं होने देती। चलो जी, हाँ जी। कंपैरेटिव का मतलब रीस्टेट करना। क्यों? बशीरा बीबी के पास पिछले साल जो ईपीएस गया होगा वो कोई और होगा ना। अगर उसमें मैं ये अज्यूम करूं कि जो ख्वाब मैंने इस साल देखा, अज्यूम करो ये ख्वाब पिछले साल भी था, तो बशीरा बीबी के पास जब अब नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी उसमें पिछले साल की फिगर चेंज हो रही होगी और वो हॉकी उठा लेगी। उसके हॉकी उठाने से पहले मैं क्या लिख दूंगा? रीस्टेटेड लिख दूंगा। ओके, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कॉन्सेप्ट दिया हुआ। कंपनी ए हैज एन अर्निंग ऑफ 2 लाख इन 2019 and share in issue were 10,000. In next year 2020 earnings were 2 lakh and company issued 2,000 bonus shares. कौन से शेयर्स? मुझे पहले तुम 2019 का बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर दो, मुझे और तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। 2019 का बेसिक ईपीएस। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। 2019 का बेसिक ईपीएस। अब अगर चुप नहीं होगे तो जाया हो जाओगे।
हाँ जी 2000 बोलो 19 और इधर 2018। जहाज़ों कंपैरेटिव पुराना होता है, वही जहाज़ों कंपैरेटिव पुराना होता है, फिर कहते हैं हमें जहाज़ क्यों कहते हो। सही कहता हूँ ना। चलो जी ईपीएस का फार्मूला बोलो। पेड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पेड बोलो इंसान बना, शेर तेरा शेर निकाल देंगे यहाँ पे। कौन है शेर? अच्छा मुझे लगता था कि यही होगा शेर का, कोई और शेर का हो नहीं सकता। शेर बोलता ही तो नहीं है, उसे पता मैं बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। चलो भाई पैड बोलो 2 लाख। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड 0 होता है बेटा, ये कौन कह रही है 0? बोलो हाँ जे से है 0। चलो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 2019 में 10,000। आंसर बोले ₹20 पर शेयर। 2018 का डाटा ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल है ही, अर्निंग्स ही नहीं है, शेयर्स ही नहीं है। लास्ट वो है प्लीज, काम पे फोकस करें बेटा, है मेरा बेटा। बाद में लोगों को बताते पूर्व अपनी आप बीती कैसे जाया हुआ था मैं। 2020 2019 मुझे 2020 का बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर दो बच्चा। 2020 का बेसिक ईपीएस बच्चों बातें नहीं। 2020 का बेसिक ईपीएस क्या कहता है? इन नेक्स्ट ईयर 2020 अर्निंग बार 2 लाख। अर्निंग वही रही, कंपनी इशूड 2000 बोनस शेयर। कब इशू किया ये बोनस शेयर? 20 के स्टार्ट में। क्या बोलोगे? तो क्या बनाया करते थे? वेटेड एवरेज। क्या बनाया करते थे? आओ एक 20 को ओपनिंग बताएं। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना? 10,000। इसी एक 20 को क्या इशू किए? बोनस शेयर्स। कितने टोटल कितने हो गए? 12,000। ईयर एंड कब है? 31/12/20। 12,000 12 बटा कितने बने? 12,000। इस पे फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? वही डेट है, दोनों डेट सेम है। अच्छा क्या बोनस शेयर का ख्वाब देखूं? क्यों? 12/12 है, ख्वाब देखने की सारा ही हकीकत है, सारा ही। अब ये 12,000 आ गया, इसे टोटल कर दें। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हैं कितने? बोलो 12,000। अब यहां पर बोले जी पैड कितना है? 2 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0, नंबर ऑफ शेयर 12,000। आंसर 16.67 पर शेयर। अब बताओ टेक्निकली बिजनेस की अर्निंग चेंज हुई 19 और 20 में? नहीं हुई चेंज। बशीरा बीबी जब देखेगी, ओए अंसारी 19 में ईपीएस, 20 में मैंने नहीं रखने शेयर, मैं बेचने जा रही हूं अपने शेयर्स। मैंने मजीद मेरी कंपनी के शेयर्स भी नहीं खरीदने। अब मैं बशीरा भाभी को समझा रहा हूं। क्या बशीरा भाभी, ये देखो 19 में अर्निंग कितनी थी, 20 में कितनी है? 2 लाख। तो अर्निंग में तो कोई फर्क आया ही नहीं। आप क्यों ऐसे डिसीजन ले रही हैं? और जो मैंने बोनस शेयर दिए हैं, जैसे सबको दिए हैं ऐसे आपको भी तो दिए।
क्योंकि बोनस शेयर किन्हें दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एंट्री क्या होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। तो जो रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ था वो मैंने आपको इस तरीके से दे दिया, इससे तो आप नाराज ना हो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है भाई, डाडी भी है, वो नहीं मानने के तैयार है। उसके क्या है वो आलियान, मतलब वो भी समझा रहा है उसे, मान जाओ, कहते नहीं। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही फिगर चेंज करने लगूंगा 2019 के साथ क्या लिखूंगा? रीस्टेटेड। फिगर चेंज होने लगी है, फिगर क्या होने लगी है? चेंज होने लगी है। अब ख्वाब क्या देखूंगा भाई, ख्वाब क्या देखूंगा कि 19 में भी ये बोनस शेयर इशू हो चुके। अब बताओ आंसर कितना आया? 16.67 पर शेयर। अब बताएं बशीरा को कुछ सुकून मिलेगा? हाँ, क्यों? वो कहेगी कि कोई फर्क नहीं। और जब ये फिगर चेंज करूंगा तो ऊपर क्या लिख दूंगा? रीस्टेटेड। ये IAS 33 कहता है कि जब कभी आपने करंट ईयर में ख्वाब देखा और आप कंपैरेटिव फिगर लिखने लगे हैं, तो उस कंपैरेटिव फिगर लिखते हुए आपने ये अज्यूम करना है कि ये जो आपका ख्वाब है, ये जो आपके बोनस शेयर इशू हुए, ये जो आपके राइट शेयर इशू हुए, ये जो आपके स्टॉक स्प्लिट हुआ, ये जो आपका शेयर कंसोलिडेशन हुआ, ये 2019 में हो जाता, 2019 में हो जाता तो ये पिक्चर होती। यानी अज्यूम करना है कि ये चार चीजें अगर करंट ईयर में हुई तो रीस्टेटेड कैलकुलेट करते हुए इन चारों को अज्यूम करूंगा कि ये 2019 में भी एज इट इज हुई। क्या बोलोगे? एज इट इज हुई। ओके, अब अभी तो सिर्फ बोनस शेयर आए, वो आए भी साल के पहले दिन है। अब इसको मजीद जरा घुमाते हैं। देखें, ये क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया हुआ है, भाई, मुझे पता है मैंने करवाया हुआ है। और मैंने इस पे एक रेड लाइन लगा दी थी जब मैंने ये टॉपिक करवाया था। इस पे क्या लगा दी थी? एक 5 मिनट लगा के ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर दो, फिर रीस्टेटेड सही समझ में आएगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास। ए पार्ट करना है, बी नहीं करना। ए पार्ट कर दें जरा जल्दी से, जरा जल्दी करना, काफी लंबी कैलकुलेशन हमने की थी। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर दें जल्दी से।
चलो आओ भाई, बेटा ये क्वेश्चन हमने अच्छा डायरेक्ट करेंगे हम, एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले बना चुके हैं, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मेरी उधर भी माशाल्लाह मल्टीपल सेंचुरीज चल रही हैं ऑनलाइन में। क्या करना? हाँ आओ बेटा, बीटा एंड कंपनी लिस्टेड, अ लिस्टेड कंपनी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30 नवंबर, 1 दिसंबर 15। तो ये अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट है क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा है? 30 नवंबर को। कितने शेयर से? इसके बाद ये कुछ शेयर्स इशू हुए थे जब हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। कब का बेसिक मांगा है? 15 का। अब देखें ये हमने पहले रिक्वायरमेंट छोड़ दी थी, दोबारा करवा रहा हूँ ताकि बात पक्की हो जाए। अब हमने कब का बनाना है? 16 का, और साथ कंपैरेटिव देना, यानी 15 को रीस्टेट करना है। 15 को क्या करना है? हर उस आइटम के लिए जिसके लिए हम 16 में ख्वाब देखेंगे। क्या कहा? अभी आप नोट करें, बेसिक है। अब इसी तरह दोबारा आगे जाके डाइल्यूटेड को भी रीस्टेट करूंगा, लेकिन अभी पहले मैं आपको बेसिक रीस्टेट करना सिखा रहा हूं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 12 15। क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस कितना? 97,000। ओके हो गया। इसके बाद 1 2 16 शेयर इशू कौन से? मार्केट वैल्यू पे। शेयर इशू मार्केट वैल्यू कितने? टोटल कितने हुए? 1,02,000। फिर नेक्स्ट कितने इशू किए? कब इशू किए? 1/4/16 को। क्या इशू किया? बोनस इशू। अब हम एनालिसिस नहीं बनाएंगे, वो आपकी कॉपी पे बने हुए हैं। 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय चेंज ओवर 4, चेंज ओवर बिफोर। इधर आ जाए भाई, 3 न्यू दे रहा हूं 8 पुरानों के बदले, तो चेंज कितनी है? 3। बिफोर कितना है? 8। बोलो 38,200 जमा करें 250। कितने बच्चे रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं? गुड, शाबाश। अगर इस कमिटमेंट से रहोगे आखिरी दिन तक तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा, जो कुछ हो सकेगा करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम तादाद में इनसे डबल हो, ट्रिपल हो मेरे ख्याल में शायद, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। तो अगर ये दे रहे हैं ना तो तुम भी ऑनलाइन में हम टेस्ट अपलोड करें, प्लीज रिवीजन टेस्ट दीजिए। ठीक है, आगे बोलो। 30 6 16 शेयर स्प्लिट 140 शेयर स्प्लिट किया है। 5 बन गए 8, तो इसका मतलब 3 ऐड हुए, 3/5। बोलो 84। शाबाश। 22 44। इसके बाद 1 10 16। डबल 2 इंटू जी भाई 8 बन गए 2 -6/8। 8 बन गए 2 का मतलब 6 कम हुए। बोले भाई
1 पूरे हो गए। फिर क्या है 30 11 अकाउंटिंग ईयर ध्यान से देख लेना। ये कितना बना और ये ओके हो गया। ये कितना बना 2 बटा यहाँ के आके तो सारी हकीकत है, किसी का भी ख्वाब नहीं देखना। ख्वाब यहाँ पहला देखना है। शेयर कंसोलिडेशन के लिए रूल क्या था आफ्टर ओवर बिफोर। 8 पे चला गया 2 पे चला गया और पुराना कितना था 8। यहाँ पे खड़े होकर इसका ख्वाब तो देखूंगा ही देखूंगा 2/8। ये वाला ख्वाब ऐसे ही लिख दो। आप किसका देख रहा है शेयर स्प्लिट का आफ्टर कितना है 8 बिफोर कितना है तो फिर 8/5। यहाँ पर आके पहले 2 ख्वाब एज इट इज देख दो 2/8 8/5। बोनस इशू का देखना है पहुंच गया था आफ्टर यानी 11 पे और बिफोर था 8। यहाँ खड़े होके दोबारा ख्वाब देखना है 2/8 8/5 11/8 क्योंकि मार्केट वैल्यू पे इशू हुए हैं तो कोई ख्वाब नहीं देखना, उसमें कोई बोनस एलिमेंट ही नहीं है। ओके हो गया बोलो 88 9 जिस दिन आपने उस्ताद को जिन समझना छोड़ दिया ना तो आराम से बताओगे। यहाँ तक ओके हो गया। अब आए भाई 2015 2000 समझाने के लिए 14 कर समझाने के लिए क्योंकि 14 का कंपैरेटिव नहीं आना पहले ही लिख देता हूँ क्या नॉट एप्लीकेबल। अर्निंग्स बताएं 5860,000 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर 90 जी 60.41 और ये क्या नॉट एप्लीकेबल। ओके ओके अब इधर आ जाए 2016 58 अर्निंग तो यही रही प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है -0 जी भाई 5564 आंसर 1031 पर ओके हो गया। अब आए जी ध्यान से सुनना ₹5860 क्यों 14 में अच्छा जी ये हो गया 2016 ये हो गया 2015 की अर्निंग्स लाए यही है -0 डिवाइडेड बाय ध्यान से 15 के शेयर्स कितने यूज किए थे 97,000। बताएं जी क्या फ्रैक्शन लगाई 2/8 ज़रब 8/5 ज़रब
11/8 आंसर दो। ₹5860,000 डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर शेयर्स दें। ग्रेजुअली आप लेट होते जा रहे हैं, यू शुड नॉट बी लेट, ठीक है। बड़ा टेक्निकल लाइन है हमारी, यहाँ लेट का मामला नहीं है। 550 शेयर्स आंसर 109 पर शेयर। अभी कॉपी ना करो, कॉपी ना करो, इंसान बनो। कर लिया तो कोई बात नहीं। पुराना ईपीएस कितना था? 60.41 इंटू 8/2, 5/8, 8/11 आंसर दो। 109.84 पर, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। 15 में ये कुछ नहीं था। 16 के ख्वाब को मैंने कहा अगर मैं 15 के ख्वाब देखूं, यही चीज का ख्वाब 15 में देखूं तो ये फिगर बनेगी। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है? 15 का ईपीएस ले लो और सारी फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल ले लो, सारी फ्रैक्शंस का आंसर देख लें, सेम आ रहा है। एक दफा वेरीफाई कर लिया, मैं मशवरा दूंगा ऐसे कर लिया करो पेपर में। यहां क्या था? 2/, यहां 8/5/11/8/11। उल्ट करना, रेसिप्रोकल का मतलब उल्ट करो। जैसे हम करते हैं, गलती भी हमारी होती है, अम्मा से नाराज भी हो जाती हैं, वो बेचारी गलती पे भी हमें मना रही होती है, और डायलॉग हम क्या मारते हैं? मैं तो हुई अडॉप्टेड। अजीब डायलॉग है हमारे यार, ये मीडियोकर्स के हमारे अजीब डायलॉग होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? 2 दिन के लिए खाना छोड़ देते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, माँ परेशान, यार मेरी लाल मेरी चंदा को क्या हुआ। बाद में फिर अम्मा बेचारी फेवरेट डिश भी बनाती है, वो लहदा उसे खर्चा पड़ता है महीने के आखिरी दिनों में। तो ये जो तुम्हारे लाड है ना, ये जो प्यार है, ये माँ बाप ही उठा सकते हैं। अच्छा, अब्बा तो जरा कम ही उठाता है, ये डिपार्टमेंट भी उसने अम्मा को दिया हुआ होता है। कदर किया करो माँ की, अपनी माँ की। हाँ, उनकी माँ की भी करनी है, लेकिन अभी फिलहाल अपनी माँ की किया करें कदर। मेहरबानी आपकी। आज कौन सा लेक्चर है? बाबा ने इंसान बनो इंसान, ये तो सारा पढ़ा दिया, क्या रह गया? पास पेपर शायद रह गया। इंसान बनो, मुझे देखने तो क्या रहता है, मेरे ख्याल में 2 पास पेपर रहते हैं, वो करवाने हैं तुम्हें। हाँ, पीच ट्री वो सिखा दूंगा, टेंशन ना ले। वो किसी वक्त 10 मिनट जब मेरे पास होंगे ना, जब करवाऊंगा इंशाल्लाह। आओ जी, ऑटम 22 में ये क्वेश्चन आया था। ऑटम 22 में, पहले क्वेश्चन पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट, कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन PTL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 एंड 22। शो कंपैरेटिव फिगर्स, छोड़ दो कंपैरेटिव फिगर, मुझे आप 21 और 22 की कैलकुलेशन कर दो। किसकी? बेसिक की और डायल्यूटेड की। अच्छा देखो, कहीं डिसकंटिन्यूड है, अगर डिसकंटिन्यूड होता फिर 8 कैलकुलेशन होती है, अभी कितनी होंगी? 4। 21 का बेसिक, 21 का डायल्यूटेड, 22 का बेसिक, 22 का अभी कंपैरेटिव छोड़ दो। जल्दी से करो, 10 मिनट दे रहा हूं। कितने मार्क्स का आया हुआ? 15। हैवी क्वेश्चन आया हुआ। ध्यान से करें, शाबाश, टेक योर टाइम। हो जाएगा इंशाल्लाह, सब सिखा दिया हुआ, टेंशन नहीं लेनी।
आओ मेरे बच्चों, पास पेपर करते हैं, देखते हैं सर अंसारी ने क्या पढ़ाया। अभी जुल्म करते रहते हैं बच्चियों पे, है नन्ही मुन्नी बच्चियाँ। ऑटम 22 क्वेश्चन 8 18 नंबर पेज 1076। पीच ट्री लिमिटेड। ये वो पीच नहीं है जो फ्रूट होता है, मेरा भी फेवरेट है, आड़ू को कहते हैं ना। हाँ मज़ेदार होता है लेकिन स्वाद का होना चाहिए। पिशावरी नहीं सही होता, वो टाइट होता है। स्वाद वाला जो है वो रस वाला होता है। पीच ट्री लिमिटेड, Peach Tree Limited was incorporated on 1/7/20. Following information has been extracted from its financial statement for the year ended 30 June 22. ये 21 है, ये 22 है। इनकॉर्पोरेट हुआ 1/7/20 को, तो पहला साल एंड हुआ 21 में, दूसरा हुआ 22 में। नेट प्रॉफिट मीन पैट, ये OCI आइटम है और OCI आइटम का EPS से तो इसका दोनों का ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है। ये है पैट। इसमें से माइनस करना होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय PTL सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलो। 1 जुलाई 20 को 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स पार वैल्यू 10 इशू किए 14 पे, यानी मार्केट वैल्यू पे इशू किए। इस पे इशू किए, उस वक्त मार्केट वैल्यू 14 थी। या पहला IPO इन्होंने प्रीमियम पे किया। क्या बोला? पहला IPO किस पे किया? 1 जुलाई 20 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कौन से? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कन्वर्ट की बात नहीं कर रहा, रिडीम करने हैं। पार वैल्यू वर इशूड एट। हर प्रेफरेंस शेयर क्या है? कन्वर्टिबल है। इस प्रेफरेंस शेयर को आफ्टर टैक्स नहीं करना। ये कहाँ यूज होगा? डाइल्यूटेड EPS में। अच्छा यार, शेयर इशू किए हैं तो बेसिक में क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ये नहीं कहना रिडीमेबल है, ये कहना प्रेफरेंस शेयर है और EPS ऑर्डिनरी शेयर के लिए होता है। क्या कहा? अच्छा अंसारी, फिर तो कन्वर्टिबल में क्यों यूज कर रहा है? मैं कन्वर्टिबल में प्रेफरेंस थोड़ी यूज कर रहा हूं, मैं तो कन्वर्टिबल में डाइल्यूटेड में ऑर्डिनरी यूज कर रहा हूं। बात क्लियर? तो कभी भी बेसिक EPS में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आते, डाइल्यूटेड में भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आते, उनका ऑर्डिनरी में कन्वर्जन आता है। क्या बोला? फिर क्या हुआ? 1/2/21, ये भी 21 वाले साल में ही है। क्यों? 30 से 21। क्या किया? 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, पार वैल्यू 10, कितने पे किया? मार्केट प्राइस 16। इसका ख्वाब नहीं देखेंगे, ये प्योर हकीकत है। इसके बाद क्या हुआ? छोड़ दो, ये क्या है? 2022। 2022, ये 2022 है, ये भी 2022 है। पहले 21 को निपटाते हैं, निपटाए। आओ 21, 2021, फिर 2020। और बीपी क्यों 22 बोलती है? 20 है, कंपैरेटिव है, नॉट एप्लीकेबल है। लिखो, हमें अपनी कसम 20 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 30 से 20 को बिजनेस था ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं। अब बोलो जी बेसिक EPS का फार्मूला। बोंगी ना मारना, गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, फिगर्स लिखूंगा। नाराज तो नहीं होगे? देख लो, बाद में कहो हम अब्बा जी ले आएंगे, हम भाई ले आएंगे बड़ा। ठीक है, पैड बोलो। 210 प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो। इररिडीमेबल का मिलियन में ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे सारे शेयर्स भी मिलियन में दिए मैंने, इसलिए कोई टेंशन नहीं। क्यों? और जीरो क्यों है बीबी? प्रेफरेंस शेयर नहीं है, वो रिडीमेबल है। और यहाँ क्या माइनस करना होता है? डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। आओ जी बेटा, बातें नहीं पढ़ाने दो प्लीज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1/7/20 ओपनिंग बैलेंस। मैं रख के अपने मुंह पे 1 लगाऊं।
ओपनिंग कैसे हो सकता है? इनकॉर्पोरेट हो रहे तो ओपनिंग कहाँ से हो गया? ये छोटी छोटी बातें एग्जामिनर नोट करता है, ब्लंडर ना किया करो। अब बताओ पहला इशू कब किया? एक साथ 20 को शेयर इशू, शेयर्स इशू। कितने शेयर इशू किए? बस 50 मिलियन यहाँ लिख दो। ओके हो गया? टोटल करो 50। इसके बाद क्या हुआ? 1 2 21। क्या किया तुमने? शेयर इशू। किस पे? मार्केट वैल्यू पे। कितने? 20। टोटल करो 70। ईयर एंड बोलो 30 6 21। ओके, अब आओ इधर। बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में पढ़ाया हुआ है। फिर ही पास पेपर का पता चलेगा अंसारी कितना दमखम है तेरे में। बोलो। ओ जा बीबी जा, बीबी जा। हाँ, 6/12 कौन है? जहाज। वो बीबी सही कह रही है। ये क्या है? 31 1 21। ये क्या है? 30 6 21। ये बोलो 7/, ये बोलो 5/, इस पे लगाऊं 5/, इस पे लगाऊं 7/12। ये बोलो 7/12। 29 पॉइंट। इस पे 29 पॉइंट। दोनों सेम है। करो टोटल 58 पॉइंट। बीबी आवाज तो निकालो। उधर हीरो की आवाज नहीं निकलती। वो कहता है अंसारी नहीं यार, मौसम ऐसा नहीं है कि मैं आवाज निकालूं। कमाल हो गया यार। 58.334। इसे मैंने किसी दिन कैमरे के सामने बुला लेना, इसकी लाइव परफॉर्मेंस करवानी है चादर डलवा के। बोला भाई जी बेटा 3.59। बस 596। पागल है सारे। ओके हो गया? अब आ जाओ भाई साहब, इसी को अब करना है डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या चाहिए? डाइल्यूटेड ईपीएस। ये तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। 20 21 के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस। जाके देखो 21 के लिए कितने ऑप्शंस हैं, कितने ख्वाब देख सकता हूं। क्या सिखाया था शुरू की क्लासेस में? अगर एक ही ख्वाब हो तो रैंकिंग करने की जरूरत, इसी को हकीकत में ऐड कर दो। सिखाया था मुदस्सिर? कल कहाँ था तू? पक्की बात? चलो कल मैं नहीं था। ठीक है चलो 1 2 21। मैं भी कहूँ यार मुझे कल नजर नहीं आया। फर्दर 20 million ordinary shares having par value of 10 each were issued at prevailing market price of 16 each। यही है? ये हो गया। यकम अक्टूबर 21। इससे भी ऊपर 1 7 20 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं कौन? इसका मतलब 21 में इनका ख्वाब है। 21 में इनका ख्वाब है। बहुत ज्यादा रैंकिंग करके वो सारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। डाइल्यूटेड के लिए क्या करूंगा? इंसान बनो, हकीकत में ख्वाब जमा करूंगा। नीचे हकीकत कितनी है? 58.334। कुछ बच्चियों ने बेंच के नीचे देखना शुरू कर दिया। हकीकत बेंच के नीचे नहीं होगी, हकीकत बिल्कुल सामने होगी। बिल्कुल सामने देखो, कौन नजर आएगी? हकीकत। इन्हें ख्वाब नजर आएगा, तुम्हें हकीकत नजर आएगी। जरा देखो ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करके चलो भाई। इन्हें कौन नजर आएगा? ख्वाब, मेल ख्वाब। तुम्हें कौन नजर आएगी? हकीकत। आओ बच्चों, तेरे पे आउज़ुबिल्लाह चलती है बेटा, तेरे पे आउज़ुबिल्लाह चलती है। लाहौला जरा हल्का होता है, आउज़ुबिल्लाह में खुद बाकायदा तेरा नाम आ जाता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतान, शैतान शैतान। आ जाओ इधर। इंसान मन, मेरा उसका मजाक है।
इधर आओ, खामोश। सेकंड पॉइंट भाई आए ये 10 मिलियन, 10 मिलियन कूपन रेट 12%। 10 मिलियन पर 12% क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। अगर ये कन्वर्ट हो जाए, कब इशू किया? एक साथ 20 को। क्या मेरे साल में इनमें से किसी ने कन्वर्ट करवाया? अब ये 10 मिलियन रुपी नहीं है, यहां बच्चा गलती करता है। एक दो बच्चों ने बोला कि सर कुछ गलत बोल रहे हैं, बाकियों को ठीक है जो बोल रहे हैं बस, जो वो अंसारी बोले बस वही सही है। नहीं भाई, ये क्या है? ये नंबर्स हैं। इंटरेस्ट नंबर्स पे नहीं लगता, इंटरेस्ट रुपी पर लगता है। लिखो, इंटरेस्ट रुपी पे लगता है, कन्वर्जन नंबर पे लगती है। क्या कहा? इंटरेस्ट बोलो रुपी पर लगता है, कन्वर्जन बोलो कन्वर्जन नंबर पे लगती है। दोबारा बोलो। अब बताओ कितना नंबर है? ये 10 है, ये नंबर है, इस पे नहीं लगेगा। अब एक की पावर वैल्यू, बिलाल एक्टिव है 50, थंब दिया करें मुझे जब मैं यहां से मूव किया करूं। 50 इनटू रेट बोलो 12। क्यों? क्योंकि ख्वाब वाले साल में कोई कन्वर्जन हुई नहीं तो वो मेरी मुश्किल एग्जाम्पल आ जाती। जो नहीं हुआ कन्वर्ट वो लेता, और जितने पीरियड के लिए कन्वर्ट होने वाले नहीं हुए वो लेता। तो आपने अल्लाह का शुक्र यहां काम किया हुआ है और पास पेपर यहां कहीं आ रहे हैं। आपने तैयारी यहीं करके जानी है, ये है बाउंड्री। जितनी मर्जी ऊपर चला जाए, हमें पता हो यार हमारा कैप उसके कैप से ऊपर है, हमारा कैप उसके कैप से ऊपर है। इसलिए कहता हूं बस इंशाल्लाह ये रजिस्टर संभालें, सारा कुछ इसके अंदर होगा, अल्लाह ने चाहता हूं। अब आए जी, तो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो लेने होते हैं। कितने हैं? 10 इंटू ए कितने में कन्वर्ट होगा? तो 10 इंटू 3। ओके हो गया? फाइनल आंसर दे दो, फाइनल दे दो, फाइनल आंसर जी बेटा 3.05। आगे भी बता बेटा 3.056 पर शेयर। और इधर क्या कर देंगे? नॉट एप्लीकेबल। कितनी कैलकुलेशन कर दी हमने? असल में 4 कर दी ना, कंपैरेटिव है नहीं। कंपैरेटिव यहां लिख देता हूं, अगर होता तो साथ क्या लिखता? रीस्टेटेड। अब मुझे क्या चाहिए? सर अंसारी आपको चाहिए यहां 22। क्या चाहिए? 22। आपको यहां चाहिए 21। सर अंसारी 21 के साथ हम लिखेंगे रीस्टेटेड, 22 के साथ कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे 22 का बेसिक और डाइल्यूटेड कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 22 का बेसिक और डाइल्यूटेड कर दो। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी करो, शाबाश, शर्मिंदा ना करवा देना फिजिकल के सामने। आओ जी, आओ भाई, हेलो। 1 10 कैंडी इंसान बन जाए, एक ही
देखो इसे बिल्कुल कैंडी की तरह नहीं है, चिकना चिकना सा बटर कैंडी लगता है पूरा। और तू बैठा 1, 10, 21, 40% राइट शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 10। ये 10 बेटा क्या है? प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। मार्केट प्राइस कितनी थी? 30। मार्केट प्राइस क्या थी? अब मुझे बताएं, मार्केट प्राइस 30 थी, प्रीमियम पर इशू किया। याद रखिएगा यहां पॉइंट कि प्रीमियम मीन पार वैल्यू पर इंक्रीज। क्या लिखें भाई? whenever examiner say about premium, whenever examiner say premium and remains silent, and remains बोलो साइलेंट, तो प्रीमियम हमेशा किस पर होगी? पार पर। प्रीमियम हमेशा किस पर होगी? पार पर। कितने परसेंट इशू किए? 40%। कितने परसेंट? 40%। यानी 100 जिसके पास है उसे नए शेयर्स कितने दिए? अच्छा, अब मुझे बताओ प्रीमियम 10 है, लेकिन हमें तो प्रीमियम नहीं चाहिए, हमें तो ऑफर प्राइस चाहिए। तो ऑफर प्राइस कितनी है? ऑफर प्राइस जितने पर बेचा, जितने पर बेचा 20। गुड बेटा गुड, 20। कैसे? ये देखो पार वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितनी है। तो फिर याद करो, ऑफर प्राइस बराबर होती है पार प्लस प्रीमियम। कहां सिखाया था? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, जब राइट इशू सिखाया था। बातें भूलनी नहीं है, बातें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बाहर से नहीं आएंगी, मेरे अल्लाह का फजल रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन पुरानी बातें भूल जाओ रजिस्टर की तो मसला है। लिखो ऑफर प्राइस इज इक्वल टू पार प्लस प्रीमियम। प्रीमियम ऐड किया करते थे और डिस्काउंट लेस किया करते थे। लिखो ऑफर प्राइस इज इक्वल टू, बोलो, पार प्लस प्रीमियम। वर्किंग नंबर 2, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर थे 21 के। अब मुझे वेटेड एवरेज चाहिए कब के? बोलो 22 के। कहां से शुरू करूंगा? एक साथ 21 से। क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस कितना है? हाँ, ये नहीं लिखना 70। ये बात पक्की हो गई, शाबाश। अब बताओ राइट इशू कब किया? 1, 10। यहां क्या लिखो? राइट इशू कितने परसेंट है? 40%। क्या किया करते थे? 70 इंटू चेंज ओवर बिफोर। कितना बना? 28। कितना बना? 20। टोटल करो 98। इसके बाद ये क्या है? ये तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं, ये डाइल्यूटेड में यूज होंगे, बेसिक में यूज। ठीक है, देखते जाना। यहां क्या लिखूं? 30, 6, 22। ये कितना बना? 30, 9, 21, 3 बटा, तो ये कितना बना? 9 बटा 12। यहां क्या लिखूं? 9 बटा, यहां क्या लिखूं? 3 बटा। इसके आगे फ्रैक्शन नहीं लगनी, ये सारी हकीकत है। यहां फ्रैक्शन लगनी है। आओ राइट इशू के लिए, बिफोर चेंज, बिफोर चेंज, आफ्टर। बिफोर शेयर्स कितने हैं? 100, चेंज 40, आफ्टर 140। अब राइट इशू करने गया तो शेयर 30 पे, मैंने ऑफर किया 20 पर। 10 जमा 10, अभी तो लिखवाया 10 जमा 10। ठीक है, ये कितना बना? 3000। ये कितना बना? 800। 3800 डिवाइड करें 27.1। ये क्या है? बिफोर। ये क्या है? आफ्टर। और राइट इशू के लिए बिफोर ओवर, बाकी सब के लिए आफ्टर ओवर बिफोर। बोलो बिफोर 30, आफ्टर 27.14। बोलो 19.
ये बोलो 73 पॉइंट जमा करो 92.84, लो भाई 92.84, आ जाओ इधर। अब क्या चाहिए बेटा मुझे? पैट कितना है? 22 का, 22 का पैट 250। कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर -0, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 92.84, आंसर दो। 2.69, 2 पर शेयर। बेसिक को रीस्टेट करना सिखा चुका हूं। क्या पकड़ो? पुराना EPS 21 का कितना? 3.599 इंटू क्या कर दो? जो आपकी फ्रैक्शन है उसे रिवर्स कर दो, किसे ऊपर ले आओ? 27.4 डिवाइडेड बाय 30, आंसर दो जी। 3.255 पर शेयर। जो बात सिखा चुका हूं उस पर गलती नहीं करनी, यहां तक कॉपी करो। एक तरीका रखना, दो तरीकों से ना चलना। मैंने पहली एग्जांपल में दोनों तरीके सिखाए हैं। आप क्या क्या करें? पिछला EPS दिया करें और फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया करें। कितनी कैलकुलेशन हो गई? 6। कितनी हो गई? कितनी रह गई? 2। मुझे 22 का डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट कर दो। इसको मैंने सिखा चुका हूं आपको भाई। 22 का क्या कर दो? डाइल्यूटेड EPS। 22 का डाइल्यूटेड EPS। हारोगे नहीं इंशाल्लाह, अगर जीत की लगन से खेलोगे। जीत की लगन रखो कि जीतना है मैंने इंशाल्लाह। अब सुनो, हेलो, जब 2021 था तो कोई कन्वर्टिबल था? नहीं। ये बच्ची कह रही है नो। 21 जब था कोई कन्वर्टिबल था? कन्वर्ट नहीं हुआ था ना। इसका मतलब 21 में जो कन्वर्टिबल था वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो 22 में भी मौजूद है। उसका ख्वाब 22 में भी, और फिर एक और ख्वाब आ गया। तो इसका मतलब 22 में कितने ख्वाब? जब 2 ख्वाब हो तो क्या करनी पड़ती है? रैंकिंग करनी पड़ती है। रैंकिंग करना सिखाया था, चलो करो जल्दी रैंकिंग। बताओ दोनों में से कौन है? एक ये वाला लेना, एक ये। एग्जाम फोकस पॉइंट लिख लो। अगर पिछले साल का कोई कन्वर्टिबल है, अगर पिछले साल का कोई कन्वर्टिबल है और वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो अगले साल भी वो कन्वर्टिबल मौजूद है। अगले साल भी, बोलो, अगले साल भी वो कन्वर्टिबल मौजूद है। इधर देखो, हेलो बच्चों, बच्चियों, ये क्या है? 5 साल के बाद कन्वर्ट हो सकता है, तो 5 साल तक मैं आजाद हूं ख्वाब देखने के लिए। इधर देखो, 3 साल के बाद कन्वर्ट हो सकता है, मैं आजाद हूं 3 साल ख्वाब देखने में। ओके, जल्दी से रैंकिंग करो जी बच्चों, और रैंकिंग करें। पहला ऑप्शन कौन सा? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल, वो लिखने की जरूरत नहीं है यार। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। न्यूमरेटर चाहिए भाई, न्यूमरेटर चाहिए। न्यूमरेटर लेकर आए किसका? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का। कितना है? ये देखो, ये सेव होगा ना, ये न्यूमरेटर है। 10 ज़रब 50 ज़रब 10 ज़रब 50 ज़रब 12%, कितना बना? 60। 10 ज़रब 3 कितना बना? बोलो 30।
60/30, 60/, बल्कि ऐसे किया करते थे, यहाँ न्यूमरेटर लिखते थे। कोई मसला नहीं भाई, डायरेक्ट भी करोगे कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक वर्किंग है, ठीक है। पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। 10 ज़रा 3 कितना हुआ 30, 60/30 क्या आया 2, ओके। फिर कौन है कन्वर्टिबल बॉन्ड। नई बात कुछ नहीं करवा रहा हूं। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो इसे आफ्टर टैक्स करना है। कन्वर्टिबल बॉन्ड को ये कह रहे हैं नहीं करना यार, ये 2 नंबरी ना करना यार। टैक्स का रेट ढूंढो, नहीं है भाई, टैक्स का रेट नहीं है, छोड़ दें। चले भाई, कितने कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं और पावर वैल्यू कितनी है और इंटरेस्ट का रेट कितना है? आओ जी बोलें जी, कितने हैं? 3 मिलियन एक की पावर वैल्यू और इंटरेस्ट का रेट कितना बना 30। कितने मिलियन है और ए कितने में कन्वर्ट होगा 7, कितना बना 30/21, 4/2/5, ये 1 और ये 2। यही सिखाया था, छोटे को 1 पे रखना है, बड़े को 2 पे रखना है। रैंकिंग हो गई। ये मुझे जी ओ भाई, ये पॉइंट, ये डेट लिखना भूल गया भाई, डेट लिखना पढ़ना भूल गया। 1 नवंबर को इशू किया है और ईयर एंड कब है? इसका मतलब अगर मैं सेव करूंगा भी तो कहां से सेव करूंगा? 1 नवंबर से। कब तक? 30/6/22 तक लिख लें। इंटरेस्ट की फ्रैक्शन का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट की फ्रैक्शन का, बोलो, इंटरेस्ट की फ्रैक्शन का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट की फ्रैक्शन का ध्यान रखिएगा। इंटू 8/12। कैसे 8/12? 1 नवंबर से 30 जून तक 8 महीने बनते हैं। 8/12 कितना हो गया जी? 20, 20 बोले और जा बीबी 20। पहले कितना था? पहले 30 था। 20/, कितना बना 0.952। दोबारा चेक कर लें। अब आए इधर जरा, लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर इंटरेस्ट पर फ्रैक्शन लगेगी तो कन्वर्जन पर भी फ्रैक्शन लगेगी। क्या कहा? अगर बोले इंटरेस्ट पर फ्रैक्शन लगेगी तो कन्वर्जन पर भी फ्रैक्शन लगेगी। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्या कहा? अगर इंटरेस्ट पर फ्रैक्शन लगेगी तो कैसे? याद करें मेरी एग्जांपल जितनी हुआ करती थी, जितनी एग्जांपल थी, जब इंटरेस्ट पे फ्रैक्शन लगाता था तो कन्वर्जन पे भी फ्रैक्शन लगाता था। तो यहां पर भी कितना लगेगा? 8/12, क्योंकि पहले 4 महीनों के लिए तो उसे कन्वर्ट करने का ख्वाब देखा ही नहीं जा सकता। अजीब ख्वाब है हमारा, साइंटिफिक ख्वाब, साइंटिफिक ख्वाब। तो आज से क्या कहोगे अम्मा अब्बा को? अम्मा अब्बा, आपके बच्चे साइंटिफिक ख्वाब देखते हैं। ये कौन से ख्वाब जो आप लोग देखते हैं? ठीक है, तो क्या बन गए तुम? साइंसदान। अब बताओ शेयर्स, ये बोलो 14, 20/14। ये 14 हो गया, ये 20 हो गया, 20/14, 4/2। रैंकिंग वही रहेगी, लेकिन ये बाकायदा एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इसको इग्नोर करने के मार्क्स कट जाएंगे। तो लिख लिया एग्जाम फोकस पॉइंट। क्या लिखा है? इंटरेस्ट की फ्रैक्शन का ध्यान रखना। अगर इंटरेस्ट पे फ्रैक्शन लगेगी तो कन्वर्जन पे भी फ्रैक्शन लगेगी। अब याद है क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिक, बेसिक के साथ
कन्वर्टिबल, बोलो भाई, कन्वर्टिबल बॉन्ड, लाइन लाइन। बेसिक अर्निंग्स बताओ, 22 के लिए बेसिक अर्निंग्स यहां कैलकुलेट किया 250। इसके लिए शेयर्स कितने लिए थे 92.84, कितना आया था 2.692। तुम सॉल्व करके दो, सिखाया हुआ, जल्दी से करके दो। बल्कि एक और वर्किंग कर देता, 250 बाय 92.84, आंसर क्या आया था 2.692। आओ जी, कौन सी रैंकिंग लो, पहली रैंकिंग, पहली रैंकिंग ले ली। न्यूमिनेटर पे कितना फर्क आ रहा है 20 का, डिनोमिनेटर पे 14 का, टोटल करो 270, 106.84, 270 डिवाइडेड बाय 106.84, बोलो 2.52। इसके बाद कौन है कन्वर्टिबल, बोलो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कितना है 60, बोलो 30, 330, 136.84, 330 ओवर 136.84, आंसर 2.411। कहां पे लेके जाऊं 2.411, ये क्या है डाइल्यूटेड ईपीएस। यहां लिखो डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है 2.411 पर शेयर। अब जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं, नहीं ये वर्किंग में है, फेस पे सिर्फ ये दिखाने बेटा, बाकी सब वर्किंग में है, फेस पे सिर्फ ये है। अब जाकर देखें डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए कहानी क्या बनेगी। आखिरी पॉइंट जी, सिर्फ जवाब लिखेंगे और साथ वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। जाके एक दफा क्वेश्चन पढ़ लें, मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। एक पॉइंट मैंने आपको बताना है, वो मैं आपको बता दूं, फिर आपकी जान छूट जाएगी। आए जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको उठाना है भाई, इसको उठाना है ना, आए उठाएं। 210 माइनस 0 प्लस 10 ज़रब 50 ज़रब 12%, उठा लिया भाई, उठा लिया। अब देखिएगा जरा, ये पॉइंट बच्चा अक्सर गलती करता है, 58.334, जब 58.334 लिखा तो इसमें राइट इशू नहीं है, इसमें राइट इशू, क्योंकि राइट इशू कब हुआ 22 में। अब इसके लिए क्या ख्वाब देखूंगा, जैसे 21 में भी राइट इशू हुआ, जैसे 21 में भी राइट इशू हुआ। अब बताओ कितना था 58.334, और रीस्टेटेड के लिए क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। क्या है रिवर्स में, बोले, वो ईपीएस को करते हैं, इसे नहीं करेंगे, बोले बिफोर पहले 30 ओवर 27 पॉइंट। अभी यहां पे रुक जाए, पहले एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें। डाइल्यूटेड का रीस्टेट करते हुए ध्यान रखना है, डाइल्यूटेड का रीस्टेटेड करते हुए ध्यान रखना है डाइल्यूटेड का रीस्टेट करते हुए, हाँ अब आके दोबारा लिखो, डाइल्यूटेड का दरमियान में मत बोला करो यार,
डाइल्यूटेड का रीस्टेट करते हुए ईपीएस को पकड़ के नहीं चेंज करना। क्या कहा? ईपीएस को पकड़ के चेंज नहीं करना। किसको चेंज करना है? इंग्रेडिएंट्स को। देखो, समझो समझो, ये देखो, जब मैंने बेसिक को रीस्टेट किया तो ईपीएस को पकड़ा और उसे रीस्टेट कर दिया, लेकिन जब मैं डाइल्यूटेड को रीस्टेट करूंगा तो देखें, मैंने डाइल्यूटेड को नहीं पकड़ा, मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स को पकड़ा है। क्या पकड़ा है? उसके। ये वाला चेंज नहीं होगा। नीचे वाले में राइट इशू सिर्फ इसमें लेकर आना है, इसको बोलो एज इट इज लिखना है। बच्चा क्या करता है? पूरे फंक्शन को लेता है, उस पर ये रेशो लगा देता है, गलत हो जाता है। अब बताएं जी क्या आंसर आया? दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। इसको चेंज एज इट इज हो गया, इसको, ये बेसिक के वेटेड एवरेज है। क्या? इस पे राइट इशू वाला ख्वाब, बोनस इशू वाला ख्वाब, स्टॉक स्प्लिट वाला ख्वाब, शेयर कंसोलिडेशन वाला ख्वाब लगा देंगे। ठीक है? जो इसमें डाइल्यूटेड वाला ख्वाब है उसको अलहदा रखना है, उस पे राइट इशू, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन और बोनस इशू वाला ख्वाब नहीं लगाना। अब आंसर देते हैं। 2.8566 पर 77 पर शेयर। लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी करो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।